भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उनको संविधान सौंपा था। इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। खास तौर से 2015 से ये सभी विद्यालयों में, सभी संस्थानों में भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। आज मुझे आप जो देख रहे हैं कि मैं एडवोकेट हूँ और मैं इस पूरे भारतीय जनमानस को भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। प्रिय सज्जनों, प्रिय प्रबुद्ध जन, प्रिय हमारे सभी भारतीय जनमानस, आपको याद होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान भारत में प्रभावी हो गया, जिसके तहत हम सभी अपने लोकतंत्र को चलाते हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व पर, संविधान दिवस के पर्व पर, अवसर पर आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित हैं। आओ सज्जनों, आओ प्रियजन, इस एकीकरण के उपलक्ष्य में हम सब लोग सारे भेदभावों को भुलाकर भारतीय संविधान के अंतर्गत अपना जीवन यापन करना शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में आपने देखा कि किस तरह से सभी के अधिकारों का सुरक्षित किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी नागरिकों के हित की बात की गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी लोगों के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ साथ में हमें देखना होगा कि भारतीय संविधान में 51 आर्टिकल के तहत, 51A आर्टिकल के तहत मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। हम ऐसा कोई भी कर्तव्य करें जिससे कि हमारे इस भारत देश की उन्नति हो सके और विकास में, भारतीय विकास में चार चांद लग सके। हम सबको ये याद रखना होगा कि भारत में विविधता में एकता का विषय है। भारत एक विविधता भरा देश है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग आपस में प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारे के साथ निवास करते हैं। चाहे जो हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सभी जन एक साथ एक भारत की बात करते हैं। ये जो तिरंगा देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय ध्वज देख रहे हैं, इसके सभी नीचे सारा कार्यक्रम होता है। लोकतंत्र की इस महापर्व पर हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में हमारा भारत एक समग्र विकास की ओर उन्नतिशील होगा, अग्रसर होगा। भारत विकसित होगा, पूरा देश विकसित होगा और पूरे देश विकसित होने के साथ साथ पूरा विश्व विकसित होगा। और हम सब चाहते हैं कि पूरे विश्व में अमन और शांति का पैगाम फैले, पूरे विश्व में अमन और शांति का माहौल स्थापित हो, सभी जन एक हों, सभी प्राणी समान हों, सभी प्राणी मात्र का इसमें जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान प्रारूप समिति की अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था अपने वक्तव्य में कि भारतीय संविधान एक अनूठा संविधान है। इसका जो ये अनूठा दस्तावेज है और इस दस्तावेज में समग्र भारतीयों की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में समग्र भारतीयों के उत्थान की चर्चा की गई है। यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं है, सभी भारतीय जन समान हैं और सभी के अधिकार सुरक्षित हैं। तो आइए भारतीय संविधान की अनुसूची में 13वीं जो अनुच्छेद है उसमें कहा गया है कि जो 26 नवंबर 1949 के पूर्वत जो कानून बने थे उनको नल एंड वाइड किया गया, उनको निरस्त किया गया और 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान मूल रूप से लागू हो गया। भारतीय संविधान लचीला संविधान है। जब चाहे इसमें भारतीय संविधान में ये अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, इसमें संशोधन किए जा सकते हैं और हमारे संशोधन के अधिकारी पार्लियामेंट है। जो पहले कोई भी विधेयक पार्लियामेंट के लोकसभा पटल पर रखा जाता है, उसके बाद वहाँ से पारित होकर के ये राज्यसभा में पारित होता है, उसके बाद राष्ट्रपति महोदय के इसमें हस्ताक्षर होते हैं, तब ये भारतीय संविधान में जो अमेंडमेंट होता है वो पारित हो जाता है। कोई भी विधेयक, कोई भी कानून यहाँ बनता है तो भारतीय जनमानस की हिताय के लिए बनता है। तो
आइए हम सब उस घड़ी को सलाम करें, उस दिन को सलाम करें जिस दिन भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल, एडवोकेट फ्रॉम कानपुर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। कौन सा क्लिक करें?